Hello student, today we will start the topic compound interest. This is also the topic of comparing quantities. आपने पहले पढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट के बारे में. There are two type of interest, simple interest and compound interest. आपने 7th क्लास में पढ़ा है सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? ब्याज. ब्याज के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होती है, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम. इसके लिए भी हमें चाहिए होती है प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम. सेम ही चीज़ें चाहिए होती है, लेकिन फ़र्क क्या है दोनों में? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट में हमारे पास प्रिंसिपल सेम रहता है. अगर हमने 1 लाख रुपीज़ लिया है उधार, तो उस पर अगर हमारे पास 10% हमें रेट देना पड़ रहा है, तो 10,000 बनेगा, तो हमें हर साल वो 10,000 ही देना है. क्लियर? लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? प्रिंसिपल चेंज एवरी ईयर. प्रिंसिपल चेंज हो जाता रहता है. 1 लाख में वो लोग क्या ऐड करते हैं? 10,000 ऐड करेंगे, 1,10,000 बन जाएगा. फिर उस पर ब्याज लगाएंगे. फिर जो भी उसका 10% बनेगा 1100 वो ऐड करेंगे और फिर उस पर ब्याज देगा. मतलब प्रिंसिपल चेंज एवरी ईयर. इसमें फिक्स है, प्रिंसिपल हमारे पास 1 लाख है और उस पर हमेशा 10,000 या जितना भी हमारा परसेंटेज है उस हिसाब से हमने देना है. लेकिन इसमें क्या है, जो हमारा इंटरेस्ट है वो ऐड होता रहेगा और प्रिंसिपल बढ़ता रहेगा और इंटरेस्ट भी बढ़ता रहेगा. व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T बाय में 100. एंड व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट? अब आपको ये याद करना है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला. अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाय में 100 पावर T. व्हाट इज अमाउंट? अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है जो अमाउंट हम इंटरेस्ट के साथ वापस कर रहे हैं, दैट इज़ अमाउंट. जैसे अगर हमने 1 लाख रुपीज़ लिया है, अगर हमने उस पर 10,000 इंटरेस्ट देना है, तो 1 लाख प्लस 10,000, 1,10,000 हम रिटर्न करेंगे. एंड 1,10,000 इज द अमाउंट. क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है. तो अमाउंट क्या होता है हमारे पास? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट. क्लियर? अगर हमें इसमें डायरेक्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, तो P 1 प्लस R बाय 100 की पावर T माइनस P, क्योंकि फॉर्मूला अमाउंट का है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. क्लियर है? इसमें P प्रिंसिपल है, R रेट है, T टाइम है. ठीक है. हम कंपाउंड इंटरेस्ट इस फॉर्मूले से निकालते हैं. हमारा मतलब डायरेक्ट निकल जाता है, हर साल का निकालने की ज़रूरत नहीं है. इससे हमारे पास लास्ट में अगर हमें 3 साल बाद पे करना है तो हमारा टोटल अमाउंट कितना बना. क्लियर ऑल ऑफ यू? वी विल टेक एक फॉर्मूला और है इसमें प्रिंसिपल का. अगर आपने इसी की से प्रिंसिपल निकालना है तो क्या होगा, ये देखिए. अब मैंने फॉर्मूला लिखा था, ए यहाँ पर है, ये पूरा डिवाइड की फॉर्म में नीचे आ जाएगा, तो प्रिंसिपल हम निकाल सकते हैं. प्रिंसिपल इज इक्वल टू ए बाय में 1 प्लस R बाय 100 की पावर. We will take first question of exercise 8.5. Find the amount at the rate of 2 years. Time is 2 years. I am writing time is equal to 2 years. On rupees 1,000. So principal is rupees 1,000 and rate is 4%. रेट हमेशा परसेंट में, PA मतलब पर एनम, पूरे साल के लिए. ठीक है. रेट हमेशा परसेंट में होता है, टाइम हमेशा ईयर्स में होता है. कंपाउंडेड एनुअली. फाइंड द अमाउंट. वी हैव टू फाइंड द अमाउंट. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमाउंट? मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइम, प्रिंसिपल, रेट. अमाउंट इज इक्वल्स टू P 1 प्लस R बाय 100 की पावर T. अब आपने वैल्यूज पुट करनी है. प्रिंसिपल कितने हैं? 1,000. 1 प्लस R कितना है? 4. और टाइम कितना है? 2. क्लियर? अब हमेशा आप इसको डायरेक्ट करना चाहें, लेकिन हम इसमें हमेशा एलसीएम लेते हैं फ्रैक्शन में. जब आप फ्रैक्शन में एलसीएम लेंगे तो जो मैं मेथड बता रही हूँ उससे वही आएगा. तो जो भी नीचे नंबर रहता है, प्लस है तो प्लस कर दीजिए उसको, माइनस है तो माइनस का. 100 प्लस 4 104 बाय में 100. जब एलसीएम लेंगे तो भी आपका यही आना है, 104 बाय में 100. हाउ मैनी टाइम्स? 2 टाइम्स. क्लियर? क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है. अब हम इसको काटेंगे 20 से 20, 10 से 10. अब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे
104 मल्टीप्लाई बाय 104। करिए फटाफट से कैलकुलेशन इसकी। बताइए मुझे फटाफट से करके। 104 मल्टीप्लाई 104 इज 10816 बाय में 10। एक ज़ीरो है तो एक के बाद डेसिमल लगेगा। 1081.6 रुपीज़। अब देखिए कितना था, 1000 रुपीज़ थे, लेकिन 2 ईयर्स बाद उसको कितना वापस करना है, 1081.6 रुपीज़। क्लियर ऑल ऑफ यू? फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹2048 प्रिंसिपल for 3-year time. Interest compounded annually at the rate of 6.1/4%. रेट क्या आ गया, 6.1/4%। ये आप खुद निकालेंगे, मैं थोड़ा सा हिंट देती हूँ आपको। 6.1/4 को आपने चेंज कर लेना है रेट को 25/4। तो जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर 25/4 और नीचे 100 है तो 400 बन जाएगा नीचे बाय 3। ठीक है, और आपने इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो माइनस कर दिया मैंने प्रिंसिपल 2048। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप पहले अमाउंट निकालें, अमाउंट निकालने के बाद उसमें प्रिंसिपल को माइनस कर दें, वो आपकी इच्छा है। क्लियर है? ट्राई दिस क्वेश्चन। इसी तरह आप ट्राई करिए और सारे क्वेश्चंस भी सेम ऐसे ही हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू?